नमस्कार। आज के बाल संस्कार अभियान की जो कहानी है एक हास्य जैसी है, बहुत उसमें रस भी है। एक बार क्या हुआ कि एक लड़के के लिए विवाह के बातचीत हुई। तो विवाह की बातचीत में लड़की वालों ने कुछ शर्त रख दी। शर्त यह रखी कि शादी तो होगी लेकिन कोई बुजुर्ग व्यक्ति शादी में नहीं आना चाहिए। अगर एक भी वृद्ध व्यक्ति आया तो शादी रोक दी जाएगी। सब लोगों ने विचार करा कि ठीक है भाई, शादी हो रही लड़के की, नहीं जाएंगे वृद्ध लोग। लेकिन लड़के का नाना पूरी तरह से माना ही नहीं। बोले मैं तो चलूंगा, भले ही तुम बस की डिक्की में रख के ले चलो। अब लेकर के गए नाना को साथ में। अब नाना डिक्की के अंदर गद्दा उद्दा लगा दिया और आराम से लेटे लेटे गए। अब लड़की वाले वहां पे जनवासा दिया, अच्छी व्यवस्था करी, और व्यवस्था करने के बाद में उनसे कहते हैं कि भाई शादी हो जाएगी, आप एक काम करिए, पीछे जो नदी है इस नदी में दूध की धारा बहाओ, अर्थात ये नदी को दूध से भर दो, तब जाकर के शादी होगी। अब सब लोग तो जितने युवा थे सारे के सारे इस मामले में विचार करने लगे कि नदी को कैसे, दूध से इतना दूध कहाँ से लाएंगे, ये सब विचार करने लगे। अब ऐसा सोच करके उनके मन में विचार आया कि शादी तो होना नहीं, ये लोग नखरे दिखा रहे हैं। और ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि चलो बारात वापस चलते हैं। तो एक किसी ने कहा कि भाई फिर नाना को डिक्की में से निकाल ही लो बाहर। नाना को डिक्की में से निकाल लिया बाहर। नाना को निकाला तो नाना पूछते क्यों बेटा, हो गई शादी? बोले नहीं हुई नाना, ऐसी ऐसी शर्त रख दी इन लोगों ने। बोले बस इतनी सी बात? तो बोले इतनी सी बात? अरे दूध की नदी कौन बहा पाएगा? अरे बोले जाओ तुम मेरी बात कह कर आओ उनको। बोले क्या बात कह कर आओ? बोले उनसे कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, तुम नदी का पानी खाली करवा दो। और जैसे ही ये बात वहां तक पहुंची, समझ गए कि कोई बुजुर्ग इस शादी में, इस बारात में आया है। और फिर उसके बाद में शादी भी हुई, सारे कार्य हुए। लेकिन कहानी का आशय ये है कि जो वृद्धजन होते हैं वो किसी ना किसी प्रकार से कुछ बातों को जानते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपने भोजन की और अपने जल की व्यवस्था अपने हाथ में रखी थी। पिछले दिनों जो इंदौर में घटना हुई, ये जल की व्यवस्था दूसरे के हाथ में चली गई, कंपनियों के हाथ में चली गई। और ऐसी भीषण दुर्घटना समाज को देखना पड़ी। और समाज इस बात से कितना जागृत हुआ, समाज इससे क्या सीखा, ये समाज में देखने को तो ये आया है कि नेताओं के पीछे लगे कि आप ये करो वो करो। लेकिन समाज ने ये विचार करना चाहिए कि ये पानी देने का कार्य किसका था, उस कंपनी के साथ में। इंदौर के लोग तो बड़े अवेकन हैं, उन लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो कंपनी पानी सप्लाई कर रही थी उस कंपनी का क्या होगा। उससे भी तो बात की जा सकती है। लोग पैसा देते हैं, उपभोक्ता हैं लोग। तो ऐसी बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ पानी के ऊपर अपना ही नियंत्रण रखें, प्रयास करें कि वही जल पिए जो आपका देखा भाला हो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से, जिसे खंडवा में रहते हैं तो यहाँ पर भी डैम से पानी आता है। डैम में मछली पालन का कार्य होता है। मछली का वजन बढ़ाने के लिए, उसको मोटा करने के लिए कई तरह के केमिकल युक्त उसमें खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं मछलियों के लिए, और मछलियां उसमें रहती है। कई तरह का ड्रेनेज पानी उसमें आता है, साफ सफाई होकर के मिलता है। लेकिन पेयजल की स्थिति क्या है? लोगों को जल के लिए अपने ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जल है तो कल है। और जल के ऊपर बहुत बारीकी से विचार करना पड़ेगा। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए खुद को अवेकन होना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन की बागडोर या हमारी कोई ऐसी चीजें, जो चीजों का हमको रोज उपयोग लगता है, ऐसी चीजों की बागडोर अगर दूसरे के हाथ में दे देंगे और जागृत और जीवंत नहीं रहेंगे, तो फिर इसी प्रकार की दुर्घटनाएं, समाज को इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो समाज को जागृत करने के लिए वृद्ध लोगों ने, कोई तो कारण था कि जल की व्यवस्था अपने हाथ में रखी थी। अभी भी ग्राम क्षेत्रों में जल की व्यवस्था हाथ में है, लेकिन जल्दी जल्दी ये व्यवस्था बाहर जा रही है। लोगों को जागना पड़ेगा। जागो भारत, जागो।